बात करते हैं अगले टॉपिक की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI। परिचय जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। किसकी? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। द एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत गठित किया गया था हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एक एक्ट आया जिसे एडवोकेट एक्ट के नाम से जानते हैं, ये 1961 में आया। उसी के तहत BCI का गठन हुआ। द एडवोकेट एक्ट 1961 में सेक्शन 7वां ये कहता है कि केंद्र में एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होनी चाहिए। तो 1961 में ही इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यह कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। अभी हम जितने भी निकाय पढ़ रहे हैं वो सांविधिक हैं, जो संसद द्वारा अधिनियम के तहत गठित किया जाता है। तो यह सांविधिक निकाय है। इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। एक अध्यक्ष होंगे जो वर्तमान में अभी मनन कुमार मिश्रा हैं। एक उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष एक होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे। सदस्य इसमें निर्धारित नहीं है, कई सारे सदस्य हो सकते हैं। सदस्य कौन कौन होंगे ये बताया गया। भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, जो भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, वो भी इसके सदस्य होंगे। वर्तमान में अभी कौन है महान्यायवादी? के वेणुगोपाल। महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में संविधान के दिया गया है। तो जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वो पदेन सदस्य होंगे, है ना। तो ये के वेणुगोपाल जी हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल भी इसके पदेन सदस्य होंगे। अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा जी हैं। सदस्य भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी पदेन सदस्य होंगे। भारत के सॉलिसिटर जनरल इसके पदेन सदस्य होंगे, जो कि अभी वर्तमान में तुषार मेहता जी हैं। स्टेट बार काउंसिल मतलब राज्य काउंसिल से चुने गए सदस्य भी होंगे। स्टेट बार काउंसिल भी होता है राज्य में, हर एक राज्य में बार काउंसिल होता है, स्टेट बार काउंसिल होता है। उनसे भी सदस्य चुने जाते हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सदस्य की तरह काम करते हैं। राज्य बार काउंसिल के सदस्य 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। जो राज्य बार काउंसिल है उनसे जो सदस्य चुने जाते हैं वो 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं, है ना। तो स्टेट है, स्टेट में भी एक बार काउंसिल होगा, उनमें भी सदस्य का चुनाव होगा, सदस्य भी उसमें होंगे। और जो सदस्य होंगे तो वो एक सदस्य कहाँ होंगे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में होंगे। काउंसिल अपने सदस्यों में से 2 वर्ष के लिए अपने स्वयं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। जो काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो सदस्यों में से ही, जो उनके सदस्य हैं, कार्यरत हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, उनमें से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। मतलब कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं उन्हीं में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। इसके कार्य क्या क्या हैं? यह संस्था वकील अधिवक्ताओं के आचरण, व्यवहार और शिष्टाचार के मानकों को तय करती है कि एक वकील का, एक एडवोकेट का आचरण कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, है ना। तो इनके जो सारे पैरामीटर्स हैं वो तय करती है ना, कि एक वकील को कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए। यह संस्था कानूनी शिक्षा के मानक तय करती है। जितने भी भारत में कानूनी शिक्षा से संबंधित इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं उनके पैरामीटर्स तय करती है ना। उनमें नियंत्रण करती है कि भाई आप कानूनी शिक्षा दे रहे हैं, है ना, तो आपके अंदर
क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या आपको प्लानिंग करनी है, क्या क्या इसमें और चीज़ें विकसित करनी है, ये सारा कुछ कौन तय करता है? BCI। यह ऐसे विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करती है जिनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी डिग्री एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्य होती हैं। ये ऐसे विश्वविद्यालय को मान्यता देती है। कुछ विश्वविद्यालय होते हैं जो लॉ से संबंधित कोर्स चलाते हैं, उनको ये मान्यता प्रदान करती है, ठीक है। और जो कानूनी डिग्री दे रहे हैं, विश्वविद्यालय जो कानूनी डिग्री दे रही है, वह एक वकील को एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्य बनाए। मतलब कि यदि कोई विद्यार्थी है, वो कानून की पढ़ाई कर चुका है किसी विद्यालय से, है ना, जैसे LLB हो गया, BLLB हो गया, है ना, तो ये पढ़ाई कर चुका है, तो ये बाद में कहीं भी किसी स्टेट में ये एक वकील की तरह इनरोल हो सके, है ना, तो ये योग्य हो, तो ऐसे विश्वविद्यालय को BCI मान्यता प्रदान करती है। यह संस्था अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेष अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करती है। एक वकील के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनके स्पेशल राइट हैं, उनके क्या क्या हित हैं, उनकी रक्षा करती है ना, उनके अधिकारों का हनन ना हो, है ना, उनके साथ कोई बदसलूकी ना करे, ये सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो कौन करेगी? BCI। यह कानून सुधार को बढ़ावा देती है। भारत में कानून सुधार संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं? BCI के द्वारा। कानून में सुधार होने चाहिए, चाहे कानूनी शिक्षा हो, चाहे कानून से संबंधित कोई भी व्यवस्था हो, उसमें सुधार होने चाहिए, उसका समर्थन करती है कौन? BCI, है ना। यह अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ता मतलब वकील, एडवोकेट, अधिवक्ताओं के लिए प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोष का सृजन करती है। मतलब ये क्या करती है? अनुदान भी देती है ना, फंड भी देती है। किसके लिए? जो वकील हैं उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, तो ये फंड का भी सृजन करती है, फंड देती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है ना। तो ये होता है BCI का काम। BCI कहता है कि हर एक स्टेट में स्टेट बार काउंसिल होनी चाहिए। मतलब कि एक सेंट्रल में तो है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया काम कर ही रही है जो कि सांविधिक निकाय है, लेकिन स्टेट में भी एक बार काउंसिल होनी चाहिए। जैसे केंद्र में BCI है, वैसे स्टेट बार काउंसिल हर एक राज्य में होनी चाहिए। मेंबर कौन होंगे? मेंबर होंगे स्टेट बार काउंसिल में जो 5 साल के लिए चुने जाएंगे। स्टेट बार काउंसिल में भी मेंबर होंगे, अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, और जो 5 साल के लिए चुने जाएंगे, है ना। हर एक स्टेट बार काउंसिल में से एक मेंबर BCI में इलेक्ट किया जाएगा। स्टेट बार काउंसिल के जो सदस्य होंगे उन्हीं में से एक सदस्य कहाँ भेजा जाएगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भेजा जाएगा। तो सदस्य कितने होते हैं ये तो निर्धारित नहीं है, लेकिन एक अटॉर्नी जनरल होंगे पदेन सदस्य, सॉलिसिटर जनरल होंगे पदेन सदस्य, और जो स्टेट बार काउंसिल है उनमें से भी एक मेंबर भेजा जाएगा कहाँ? BCI में सदस्य के रूप में। अब स्टेट बार काउंसिल की बात कर लेते हैं। स्टेट बार काउंसिल, हर एक स्टेट में बार काउंसिल होनी चाहिए। ये पहले मैंने बता चुका है कि हर एक स्टेट में, जितने भी स्टेट हैं हमारे भारत में, वहाँ पर बार काउंसिल होनी चाहिए। हर राज्य, एक राज्य जितने एडवोकेट इनरोल होंगे, एक राज्य में जितने भी एडवोकेट इनरोल होंगे उसके आधार पर ही स्टेट बार काउंसिल में सदस्य चुने जाएंगे। इस पॉइंट का क्या कहना है कि जो एक राज्य है, मान लीजिए मध्य प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश राज्य में जितने जिले होंगे उनमें जितने एडवोकेट इनरोल होंगे हर जिले में, है ना, तो जितने भी एडवोकेट वहाँ इनरोल होंगे एक राज्य में, है ना, उसके आधार पर ही स्टेट बार काउंसिल में सदस्य चुने जाएंगे। जैसे
यहाँ पे बताया गया है कि 5000 एडवोकेट इनरोल है मध्य प्रदेश में। मान लीजिए 5000 एडवोकेट इनरोल है, 5000 एडवोकेट इनरोल है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ओवरऑल हमारे राज्य में 5000 एडवोकेट इनरोल है। तो इसी के आधार पर ही स्टेट बार काउंसिल में सदस्य चुने जाएंगे। जैसे 5000 हैं तो 15 मेंबर चुने जाएंगे, 15 सदस्य चुने जाएंगे, 15 सदस्य चुने जाएंगे। यदि 10,000 हैं तो 20 सदस्य चुने जाएंगे। ऐसा ये आधार माना गया है। तो उसी के आधार पर जितने एडवोकेट इनरोल हैं एक राज्य में, उसी के आधार पर स्टेट बार काउंसिल में मेंबर को चुना जाएगा। 5000 एडवोकेट इनरोल है तो एक राज्य में 15 मेंबर होंगे स्टेट बार काउंसिल में, है ना। 5000 से 10,000 एडवोकेट इनरोल हैं तो लगभग 20 मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे। इनकी क्या होगी? वोटिंग होगी, ऐसे नहीं इलेक्ट हो जाएंगे, वोटिंग होगी। सारे एडवोकेट्स की वोटिंग होगी बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। एकल संक्रमणीय वोटिंग होगी और उन्हें मेंबर की तरह चुना जाएगा। फिर जो मेंबर हैं ये कहाँ भेजे जाएंगे? एक मेंबर कहाँ भेजा जाएगा? हर एक राज्य से एक मेंबर भेजा जाता है कहाँ? बीसीआई में। तो ये तो हुई बीसीआई की बात और स्टेट बार काउंसिल की भी हमने चर्चा कर ली है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी के बारे में जान लेते हैं, जो कि जबलपुर में है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर में है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय कुमार चौधरी हैं। किसके? स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी के। उपाध्यक्ष कौन है? आर.के. सैनी। इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष आर.के. सैनी। अब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की। अटॉर्नी जनरल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है। देश के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़। पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? सीके दफ्तरी। जो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है वो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, है ना। तो पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी सीतलवाड़। और वर्तमान में अभी कौन है? के वेणुगोपाल जी। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अटॉर्नी जनरल की भी, सॉलिसिटर जनरल की भी। देश के दूसरे कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो ये कुछ रहे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आप ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।